बुद्धि के मार्ग में आकर के आपको कुछ पाना है तो आप कपिलवस्तु जहाँ इनके राजा, इनके पिता शुद्धोधन और माँ महामाया, जो इनकी किसानी होती थी, 1000 हल से होती थी। वहीं पे एक नदी है, उसी नदी के इस तरफ शाक वंश के लोग, उस तरफ कोलिय वंश के लोग रहते थे। और इन्हीं के समय में इन्हीं समस्याएं खड़ी थी। जो बुद्ध ने का जब जन्म हुआ लुम्बिनी वन में, नेपाल के विशाल जंगल में, और जब वो 7 साल के हुए तो 7 साल की आयु उन्होंने जाना और समझा कि समस्याएं मानव के साथ में क्या हो रही हैं। उन्होंने अनुभव किया कि दुख है तो दुख का कारण, अगर उसका कारण भी है तो उसका निवारण भी है। इसलिए निवारण के लिए बुद्ध ने विचार करते रहे ये इसका निवारण कैसे होगा, कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद में फिर उन्होंने उनकी शादी की गई यशोधरा के साथ में, और पुत्र राहुल हुआ। फिर उनके मन, जो दिमाग था उनका, मानव समाज के लिए, हित के लिए यानी बदलता रहा। उन्होंने अपने लिए ना करके समाज के लिए, मानव के लिए, हित के लिए उन्होंने अपना परिवार छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े, पिता शुद्धोधन और माँ महामाया और राज कपिलवस्तु को छोड़ करके उन्होंने समाज को उत्थान के लिए अपना सारा परिवार छोड़ दिया। और जैसे वो 12 बजे रात के निकलते हैं और उर्वेला नदी के पास पहुंचते हैं, और साथी को लेकर के अपने रथ में बैठ करके, तो उन्होंने अपनी तलवार से अपने केस को काटा और काट करके सुशी नदी उठे के और आगे बढ़ जाते हैं। किसके लिए? समाज, हमारे लोगों के लिए ना। उन्होंने खरीली पथरीली जगह में शेर, बाघ, तेंदुए और बड़े बड़े बदमाशों के बीचों से गुजरते हुए इन्हीं समाज को उद्धार करने के लिए निकल पड़े और अपने शरीर से भय निकाला। अगर जहाँ भय है वही डर है, और जहाँ डर गया वो मर गया। देखो दुनिया को भीख में डालो। अगर भय होता ना तो रात निकालते नहीं तो जो हमारा समाज आज देखो विदेश में उनका गौरव फैला रहे हैं। उनका अंकुर ज़्यादा इंडिया में चला गया विदेश, यहाँ के लोग नहीं मानते। विदेशी लोग महाराज से जो अंकुर आना से पहला तो दूसरे देशों के लोग देखे देश में तो देश के लोग वाले हैं मन वही है ना, दिए की तरह बस दे था। सारे संसार के लिए, मानव के लिए शरीर को जर्जर कर दिया ना। जो आम या मांस वो पूरा हड्डियों में चिपक गया, मगर नहीं। फिर वो वापिस आते हैं कि जिसकी मैं तलाश में घूम रहा हूँ वो तो मुझे मिला ही है, तो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो फिर वो गया आते, और गया में एक बरगद का वृक्ष बरगद का वृक्ष, अच्छा बरगद के वृक्ष में सुजाता नाम के लड़की, यादव समाज, इसमें चित्र आय कर वाला फवाद है ना। उसकी मंगत थी कि मेरी मनोकामना पूर्ण संतान नहीं होती। उसी जाके रात में बैठ जाते, और उनका आखिरी समय भी था साधना का, याचना का, जाता था सदियों के साथ, सदियों से बोलना कि जाइए आज आखिरी इसको हम समापन किया जाए। तो वहाँ सकी जाती है तो व्यक्ति क्या है कि कोई एक महान संत बैठा, वापिस जात में बताती जाकर के महारानी दी, क्योंकि वो राजा ही गलती थी। वहाँ तो कोई संत में रहते, उन्होंने सोचा कि यहाँ मैं जिसकी आराधना करती हूँ शायद वो प्रकट हो करके आ गए। यही समझ करके उन्होंने सुबह जल्दी स्नान ध्यान करके थाली में खीर और लोटा पानी लेकर के आ जाते। वो ध्यान में, अब जैसे उनके, आप जानते हैं कि जब जमीन में पैर रखा जाता है ना तो कुएं से तरंगे उठती हैं, होता है ना। हाँ, तो जैसे तरंगे उठ रही थी तो उनकी कानों में घुसन पहुँचती है, तो फट खुल दो आंखें खोई, सामने आप सामने जब चेहरा होता है तो एक दूसरे के तिरके खोलते हैं। बताया मैं सुजाता हूँ, बताया मेरा नाम सिद्धार्थ। उसमें बुद्ध नहीं थी, अच्छा सुना बुद्ध नहीं थे।
वो बताया सिद्धार्थ, उन्हें बताया सुजाता ने कहा कि आप ये शरीर को जर्जर क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये सारी संसार के दुखों को दूर करने के लिए मैं शरीर को जर्जर किया। और सुजाता ने ये बात कही, ये मुनिवर, जब तुम्हारा शरीर ही आपका साथ नहीं देता तो तुम संसार के दुखों को दूर कैसे कर सकती? तो आपका आदेश हो अगर, तो मैं आपको 1 चम्मच खीर खिला सकूं। लेकिन आदेशानुसार उन्होंने 1 चम्मच जैसे खीर खाया तो खाने की, क्योंकि सारा कुछ त्याग चुके थे वो, एक चावल से अपना धीरे धीरे कम करते गए, आखिर में एक चावल डाला। 1 चम्मच के खाने से शरीर में ऊर्जा आती, तो राहत मिलती, तो उस आवाज निकलती, आह माने जानते क्या होता है? इधर आह माने जैसे आपके कद्दी करते पैर में कोई चोट लग गया है, कांटा लग गया, क्या बोलते हो? आह, यानी दुख दूर हुआ, राहत मिला। इसके बाद में इन्होंने कहा कि हे मुनिवर, इस शरीर को यंग की, मजबूत की, तब तो तुम दूसरे के दुखों को दूर कर सकते हैं। उनके ये बात उनको समझ में आई। और संत तो बहुत मिले, बातें तो बहुत हैं, बताएंगे तो ज़्यादा हाँ विस्तार हो जाएगा, क्योंकि हम 280 पुस्तकों हमारे पास अध्ययन है। उन्होंने फिर उनको मीठे वचन वो कि जाइए, आने वाले समय में आपकी मनोकामना। वहाँ से चलते हैं, वो बरगद का वृक्ष था, अमावस का दिन था, तब उसी को एक पर्व माना गया, उसको बरगदाही अमृत बट पूजा कहते हैं। फिर पहुँचते हैं निरंजना नदी के किनारे, जहाँ पीपल का वृक्ष था। अच्छा, वहाँ उन्होंने 6 महीने बैठ करके वो ज्ञान प्राप्त किया, 33 तन प्राप्त। तब उन्होंने कहा था, अत दीपो, अपना दीपक स्व